बैक टू माय चैनल। तो आज हम OSI मॉडल में सेशन लेयर देखेंगे। सेशन लेयर का क्या वर्क है और किस तरह से वो काम करती है। इसके पहले की 2 एप्लीकेशन लेयर थी, वो मैंने आपको OSI मॉडल में एप्लीकेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर का वीडियो बना दिया है। ये तीसरी लेयर है हमारी सेंडर की साइड से सेशन लेयर की। तो उसको डिटेल में मैं आज एक्सप्लेन कर देती हूँ सेशन लेयर किस तरह से वर्क करती है। तो देखिए, मैं आपको एग्जांपल थ्रू समझा देती हूँ सेशन लेयर का काम क्या है। उसके मेन काम क्या होते हैं: ऑथेंटिकेशन देना, ऑथराइजेशन देना, सेशन रिस्टोर करना और आपका जो सिंक्रोनाइजेशन है, फ्लो कंट्रोल है, उसको मैनेज करके रखना। अभी ये सारे मैं आपको डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, तो इसका मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है। ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, सेशन रिस्टोरेशन और वेबिनार में सिंक्रोनाइजेशन और फ्लो कंट्रोल किस तरह से वर्क करता है। तो देखिए, एग्जाम्पल थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। ये आप जहाँ से वर्क करते हो, जैसे माई मशीन हो गया, आप किसी मशीन पे बैठे हो, कंप्यूटर, लैपटॉप, जिस पे बैठ के आप वर्क कर रहे हो। तो आपका वर्क क्या होगा? सर्वर को रिक्वेस्ट करने का काम है आपका। आप सर्वर को क्या कर रहे हो? रिक्वेस्ट कर रहे हो। रिक्वेस्ट करते टाइम आप क्या करोगे? अभी ज़्यादातर क्या हो गया है कि आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले लॉगिन करना पड़ता है या साइन अप करना पड़ता है। ये चीज़ आपको देते ही है ज़्यादातर। किसी भी साइट पर, किसी भी एप्लीकेशन पर आप चले जाओ तो वो काम करने का आपका यूज़र आईडी होगा और पासवर्ड होगा, उसके थ्रू आप उसमें लॉगिन कर सकते हो। तो ये काम क्या हो गया? ऑथेंटिकेशन का हो गया। आपने रिक्वेस्ट की तो आपने क्या किया? ऑथेंटिकेशन अपनी जानकारी उसको दी, यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया। अब जो सर्वर है वो क्या काम करेगा? वो रिस्पॉन्ड करेगा। आपने जो ऑथेंटिकेशन दिया ना, उस पर वो सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा। अब वो जो रिस्पॉन्ड कर रहा है वो काम क्या कर रहा है? ऑथराइजेशन का काम कर रहा है कि हाँ, उसने देख लिया कि यूज़र आईडी और पासवर्ड, उसका जो जीमेल है उस ऑथेंटिकेट है, तब अब वो सर्वर आपको ऑथराइज करेगा कि हाँ, अब आप इसके अंदर जो सिस्टम ने ऑथराइज करके आपको वर्क करने का काम दिया है उसके अंदर आप काम कर सकते हो। उसके अलावा अगर उसने कुछ सिस्टम में डिफॉल्ट में आप जिस पे वर्क नहीं कर सकते, उसके ऊपर आप नहीं काम कर सकते हो। जो सिस्टम ने ऑथराइज किया होगा उसी पर आप काम कर सकते हो। तो ये सर्वर जब तक रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तब तक आप काम नहीं कर सकते हो। उसके लिए सबसे पहले आपको ऑथेंटिकेशन अपना देना पड़ेगा, फिर जब सर्वर इस ऑथराइज करेगा तब आप काम करोगे, उस पर काम करोगे। तो ये काम है सेशन लेयर के, ये 2 मेन काम है। उसके बाद भी उसके 3-4 फंक्शन है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है काम करने के लिए। ये 2 मेन काम है, ऑथेंटिकेशन देना और ऑथराइजेशन देना। और मेन काम इसका क्या है कि इन दोनों के बीच में आपका जो है सेशन बना रहना चाहिए। इन दोनों के बीच में सेशन टूटना नहीं चाहिए। आपने देखा होगा बैंक में या बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में सर्वर इशू आते हैं। सर्वर इशू क्यों आते हैं? क्योंकि ये जो सेशन लेयर है आपकी कभी कभी रिस्पॉन्ड नहीं करती या रिक्वेस्ट होने में कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो मेन काम है सेशन लेयर का कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने का काम है। कनेक्शन को आपके क्या बनाए रखती है? दोनों के बीच में कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश रहना चाहिए, नहीं तो सर्वर डाउन या सर्वर डाउन आपने सुना होगा, सब लोग बोलते हैं सर्वर डाउन हो गया, ये हो गया, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो सेशन लेयर का यही काम है मेन। अब देखिए, थर्ड क्या पॉइंट लिखा है मैंने? सेशन रिस्टोरेशन। अब इसका मीनिंग क्या है? सेशन रिस्टोरेशन का मीनिंग क्या है? सेशन रिस्टोरेशन का मीनिंग है, अभी मैं आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ। आप यूट्यूब का एग्जांपल देती हूँ। आप कोई वीडियो डाउनलोड कर रहे हो, देखिए उसमें वीडियो में चेक पॉइंट, मेन पॉइंट पर चेक पॉइंट, इस टाइम पे ये है, इस टाइम पे ये है, ऐसे चेक पॉइंट दिया होता है। तो ये काम है चेक पॉइंट का। अब सेशन रिस्टोरेशन का काम, अब वीडियो डाउनलोड आप कर रहे हो कोई, मान लीजिए वो 10 MB का है, मान लीजिए 10 MB का है आपका वीडियो। अब आप डाउनलोड कर रहे हो तो होते होते वो 7 MB आपका डाउनलोड हुआ, फिर ये कुछ प्रॉब्लम आ गई, आपका जो वीडियो है डाउनलोड नहीं होगा, नेट पैक खत्म हो गया। तो आप नेक्स्ट डे उसको डाउनलोड करते होगे। तो नेक्स्ट डे उसको डाउनलोड करते हो तो ये आपका जो 7 MB का डाउनलोड किया हुआ होता है वो क्या चला जाता है? नहीं जाता है ना। 7 MB का है वो उतना ही रहता है, उसके बाद से वो डाउनलोड होना स्टार्ट होता है उसके आगे से। तो ये क्या काम कर रहा है? ये सेशन रिस्टोर, आपका जो पहले का है वो उसको रिस्टोर करने का काम कर रहा है। ये होता है सेशन के अंदर सेशन बीन करके एक आता है, ये काम करता है। आपका जो पिछला डेटा है उसको रिस्टोर करने का काम करता है सेशन लेयर में। तो इस तरह से आपके MBs भी बच जाते हैं और आपका जो पिछला डेटा है वो उसमें डिलीट नहीं होता है, उसको वहीं से रहता है और आप फिर से काम अपना स्टार्ट कर सकते हो। इसी तरह से आप किसी साइट पे जाते होगे, वहां पर आप पहले से
गए, आपने अधूरा काम करके बाद में एग्जिट हो गए, तो अब उसकी जिम्मेदारी है सेशन की कि आपका जो डेटा आप जो काम कर रहे हो उसको वो रिस्टोर करके रखे। आप जब वापस आओ तो उस जहां पर आप काम छोड़ के गए थे वहीं से आप अगेन स्टार्ट कर सको। तो ये काम है सेशन बीन, ये आपके डेटा को उसमें स्टोर करके रखता है। तो ये काम है सेशन रिस्टोरेशन। और चेक पॉइंट मैंने आपको समझाया, जैसे इसके चेक पॉइंट दिए होते हैं यूट्यूब के अंदर, आप देखिए टाइमिंग वाइज चेक पॉइंट दिए होते हैं। इसकी वजह से आपका जो डाउनलोड हो रहा होगा उतने में ही डाउनलोड होगा, डाउनलोड होके जो बाकी का रहेगा वो आप नेक्स्ट डे आधे से डाउनलोड कर सकते हो। अब देखिए ये टॉपिक है वेबिनार। अब इसमें मेन टॉपिक वेबिनार का आपको मैं एग्जांपल करके, ये जो सिंक्रोनाइजेशन है और फ्लो कंट्रोल होता है सेशन लेयर में, सिंक्रोनाइजेशन और फ्लो कंट्रोल मैं आपको समझाती हूँ। अब वेबिनार ले लीजिए या टीवी या सीरियल सीरीज का कोई एग्जांपल ले लीजिए। तो आप टीवी देखते होगे तो कभी कभी ऐसा इशू आता होगा, जो कोई एक्टर कुछ बोल रहा होगा तो वो जो उसकी वॉइस है वो आगे जा रही होगी और वीडियो जो है वो पीछे की तरफ चल रहा होगा। वॉइस आगे चली गई और वीडियो पीछे की, जो एक्टिंग जो कर रहे होंगे पीछे की तरफ हो जाती है। तो ये क्या हो रहा है, हमारा सिंक्रोनाइजेशन, ये आपका बैठ नहीं रहा है सही से। तो सेशन लेयर क्या काम करता है, वॉइस और जो वीडियो चल रहा होगा उसका सिंक्रोनाइजेशन बिठाने के लिए इसका काम होता है। इसीलिए सेशन लेयर में क्या काम होता है, सिंक्रोनाइजेशन बिठा देता है सही से, कि वॉइस जो आपकी आ रही है वो दोनों के कनेक्शन जो है उन दोनों का मेन बैठना चाहिए एक दूसरे के साथ। नहीं तो यही प्रॉब्लम आती है कि वो आगे पीछे हो जाएगा तो आपको देखने में भी नहीं अच्छा लगेगा। और फ्लो कंट्रोल का भी काम सेम ही है कि उन दोनों जन का फ्लो जो है, वॉइस और वीडियो का फ्लो एक साथ बैठा रहना चाहिए। अब वेबिनार ले लो, आप कहीं मीटिंग कर रहे हो, वेब कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो, तो आपको उसमें लिपसिंग की प्रॉब्लम आ जाए, आप बोल कुछ और रहे हो और आपका एक्शन कुछ और हो रहा होगा, तो कितना खराब लगेगा कि उसको कुछ और ही समझ में आ जाएगा। तो वही इसलिए सेशन लेयर में ये इसका मेन काम है, सिंक्रोनाइजेशन करने का और फ्लो कंट्रोल करने का। तो ये 4 मेन टॉपिक थे सेशन लेयर के। और तो आगे का नेक्स्ट वीडियो दूसरे लेयर पे मैं बना दूंगी। सेशन लेयर में इतना ही था, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, सेशन रिस्टोरेशन का काम करता है और सिंक्रोनाइजेशन और फ्लो कंट्रोल का काम करता है। थैंक यू।